हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कॉमन पांडे। मैं आज बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बोलने आया हूं। ये जो मोकामा हत्या, दुलारचंद हत्याकांड के मामले में आज इलेक्शन कमीशन का बहुत ही सख्त कार्रवाई किया गया है। इसमें एसपी समेत 4 अफसरों का तबादला किया गया है। एक एक को सस्पेंड भी किया गया है। आपको बता दें कि बिहार के मोकामा में हुए दुलारचंद यादव हत्याकांड में निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें क्या है, कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों का तत्काल तबादला कर दिया गया है, जबकि एक अधिकारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। ये आज शनिवार को ही थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा फरमान जारी किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोकामा में जनसुराज पार्टी के थे। ये जनसुराज पार्टी के समर्थक थे दुलारचंद यादव, जिनकी हत्या के बाद जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा सख्त कार्रवाई किया गया। देखिए, इसमें क्या हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बिहार के डीजीपी को विनय कुमार जो हैं उनको कल दोपहर रविवार दोपहर 12 बजे तक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। ईसीआई के शनिवार के जारी आदेश के अनुसार बाढ़ के कौन कौन अधिकारी को सस्पेंड किया गया, ये निलंबित तक ट्रांसफ़र किया गया है। तो बाढ़ के सब डिवीजन ऑफिसर एसडीओ सहित 178 मोकामा विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर चंदन कुमार को हटा दिया गया। उनके जगह पर आईएएस आशीष कुमार को लाया गया है, जो वर्तमान में पटना नगर निगम के अतिरिक्त नगर आयुक्त हैं। और साथ में देखिए, ईसीआई ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से कल इसी के बारे में मांगा है टेकन ऑर्डर। इसी तरह से देखिए, राकेश कुमार एसडीपीओ बाढ़ 1 और अभिषेक सिंह एसडीपीओ बाढ़ 2 का जो भी ये एएसपी हैं, इनको तत्काल तबादला कर दिया गया है। और उनकी जगह पे 2022 आरआर बैच के आनंद कुमार सिंह और आयुष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है कि ये जो एसडीपीओ, यहाँ दो एसडीपीओ हैं, जैसे बाढ़ 1 और बाढ़ 2 में, जैसे बाढ़ 1 में है अभिषेक सिंह, 1 में राकेश कुमार और 2 में है अभिषेक सिंह, इन दोनों का तबादला कर दिया गया है। और इन दोनों की जगह पर 2022 के आरआर बैच के आनंद कुमार सिंह और आयुष श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने हटाए गए 3 अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी निर्देश दिया है। पटना ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह कांड के 2 स्टेशन हाउस अधिकारियों एसएचओ घोसवरी, एसएचओ मधुसूदन कुमार और भदौर एसएचओ रविरंजन को इसी मामले के सिलसिले में दिन में ही निलंबित कर दिया गया, आज ही। इसमें हुआ क्या था, तो 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान 2 प्रतिद्वंदी गुटों में झड़प हुई थी और बहुत ज़्यादा ही ज़ोरदार तरीके से इसमें गोलाबारी भी हुआ, जिसमें दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस हत्याकांड में 3 एफआईआर दर्ज की है। इसमें ये बड़ा दिलचस्प है कि इसमें 3 एफआईआर दर्ज किया गया है और 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुलारचंद की मौत जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर से बताई गई है। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको विस्तार से भी बताता हूँ कि इनकी मौत, इनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया है, दिन में ही आ गया है, उस पर हम आपको ढंग से बताते हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसे जंगल राज की वापसी बताते हुए प्रशासन पर लापरवाह का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र अधिकारों पर हमला है और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी इसका कड़ी निंदा किया है और ईसीआई से तुरंत कार्रवाई की मांग भी की। देखिए, इनका जो दुलारचंद यादव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है कि इनकी मौत की असली वजह क्या रही, कैसे हुई मौत। बहुत सारे अफवाह क्या मतलब, ये बहुत सारे लोग कह रहे थे, कोई बोल रहे थे कि गोली मार दिया गया है, कई बोल रहे थे कि उन पे गोली मार के गाड़ी चढ़ा दिया गया। तो इसमें सच्चाई क्या है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है। इनका मौत जो हुआ है फेफड़ा फटने से, पसलियाँ टूटने से हुआ है मौत की। और फिर इसमें रिपोर्ट में खुलासा क्या हुआ है, तो इसमें क्या हुआ कि ये रिपोर्ट में सामने आया है कि उनके फेफड़े फट गए थे और सीने की कई पसलियाँ टूट चुकी थीं, जिससे उनकी जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर कई जगह गहरे घाव और खून जमने के निशान मिले हैं। फेफड़े फटे हुए मिले, जिससे अधिक मात्रा में आंतरिक रक्तस्राव हुआ। छाती की कई पसलियाँ टूटी हुई पाई गई, खासकर दाहिनी और रीढ़ की हड्डी के पास भी चोटों के निशान मिले। सिर, घुटने, टखने और पीठ पर गहरे जख्म और चोट पाई गई। इसी के साथ दाहिने पैर के पास फायर आर्म गन शॉट इंजरी का जिक्र है, यानी गोली लगने की निशान भी है। कई जगहों पर अब्रेशन, घर्षण के निशान और लेसरेटेड वाउंड्स मिले हैं। डॉक्टरों ने लिखा है कि मौत का कारण है कार्डियोपल्मोनरी फेल्यूर विथ वोलेंट इंजरी टू चेस्ट एंड हेड, यानी छाती और सिर पर जोरदार चोटों से फेफड़े फटने से
हृदय और सांस प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे इनकी मौत हो गई। मैं आसान शब्दों में बताऊं कि इनका जो मौत होने का कारण है, छाती की हड्डी टूटी और फेफड़ा में लगा, जिससे बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हुआ और इनकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर कई जगहों पर जैसे गहरे घाव, खून जमने के निशान मिले हैं। ये सब हम आपको बता ही दिए। और इसके अलावा भी देखिए, मोकामा के घोसवरी थाना क्षेत्र के तारतार गांव में ये घटना हुआ था। पुलिस के अनुसार हमलावरों ने पहले उनके पैर में गोली मारी और फिर उन पर गाड़ी चढ़ा दी। घटना के पीछे चुनावी रंजिश की बात कही गई। दुलारचंद यादव पूर्व में मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ चुके थे। दुलारचंद इस बार जनसुराज से जुड़े हुए थे। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। मृतक के पोते ने और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया, जबकि अनंत सिंह ने घटना के लिए दूसरे प्रत्याशी सुरभान सिंह के गुट को जिम्मेदार ठहराया। दुलारचंद यादव के पोता और जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं वो अनंत सिंह पर इसका जिम्मेदार ठहराए और अनंत सिंह सुरजभान सिंह के गुटों पर आरोप लगाए। देखिए, इसके बाद भी मोकामा में थम नहीं रही है हिंसा। अब क्या हुआ है कि अब आरजेडी उम्मीदवार बीना देवी के काफिलों पर भी हमले का दावा किया गया है। कल ही हुआ था दुलारचंद की हत्या और आज शव यात्रा आज के कल निकला जिसमें भी घटना सामने आया है। दुलारचंद यादव की हत्या और उनकी शव यात्रा के दौरान भड़की हिंसा के बाद एफआईआर पंडारक थाने में दर्ज की गई। यह शिकायत आरजेडी प्रत्याशी, देखिए इनका एक एफआईआर तो इनका पोता ने किया और एक जो है यह आरजेडी प्रत्याशी बीना देवी के समर्थकों ने दर्ज कराई दुलारचंद यादव के। और फिर क्या हुआ है कि इनके शव यात्रा के दौरान पंडारक इलाके में उनके काफिलों पर हमला किया गया और गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई। इस मामले में सुमित, सोनू और गोलू को आरोपी बनाया गया। जब दुलारचंद यादव की शव यात्रा गांव से निकल रही थी, तभी पंडारक बाजार के पास माहौल अचानक बिगड़ गया। भीड़ में पत्थरबाजी, गाड़ियों में तोड़फोड़ और मारपीट की स्थिति बन गई। इसी दौरान बीना देवी के समर्थकों का काफिला का निशाना बनाया गया, जिसके चलते स्थिति पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद कंट्रोल से बाहर हो गया स्थिति। मोकामा हत्याकांड को लेकर 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं। भदौर थाने में हुआ है। पहली एफआईआर में मृतक दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने दर्ज कराते हुए अनंत सिंह, उनके भतीजे राजवीर और करमवीर और छोटन सिंह और कंजन सिंह को नामजद किया। वहीं दूसरा एफआईआर अनंत सिंह के समर्थक द्वारा किया गया है, जितेंद्र कुमार ने दर्ज कराई, जिसमें जनसुराज प्रत्याशी प्रियदर्शी, पीयूष, लखन महतो, बाजो महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो और अजय महतो को आरोपी बनाया गया है। अब तीसरी एफआईआर जो है वो पुलिस की ओर से किया गया है। ठीक है, तो अभी माहौल तो काफ़ी टाइट है, ये था, और ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। अब इसमें सच्चाई